आज की इस वीडियो में मैं अपने एक पुराने प्लाजो पैंट्स को एक बहुत ही प्यारे से टॉप में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। Hello everyone and welcome to Art Brings Peace. If you like the video then please do give it a thumbs up, and also if you haven't already subscribed then please do subscribe and also press the bell icon. Now let's start the video. सबसे पहले मैंने यहाँ अपने प्लाजो की सारी सीम्स ओपन कर ली हैं, विच इज़ इनलेग सीम एंड क्रॉच सीम। बॉटम ओपनिंग की सीम्स मैंने ओपन नहीं की हैं बिकॉज इन्हें हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों साइड्स को राइट साइड फेस करके एक दूसरे पर प्लेस कर लेंगे, और मैंने यहाँ वेस्ट पर से इलास्टिक को भी रिमूव कर दिया है और इन दोनों पीसेस को अच्छे से आयन भी कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस को एक दूसरे पर इस तरह प्लेस करने के बाद सेंटर से फोल्ड कर लें, और फैब्रिक को प्रॉपरली फोल्ड करने के बाद इसे मेजर कर लें। यहाँ मेरे पास 41 इंचेस फैब्रिक है, एंड अगर इस पूरी लेंथ में से हम कुर्ती बनाएंगे तो हमारे पास स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं होगा, लेकिन मुझे तो स्लीव्स बनानी है, इसलिए मैं अपने टॉप की लेंथ को रिड्यूस कर लूँगी। यहाँ पर मैं अपने टॉप की लेंथ 27 इंचेस ले रही हूँ, और इसके ऊपर हाफ इंचेस सीम अलाउंसेस के लिए लेने हैं, और उसके बाद ये हो जाएगा 27.5 इंचेस फैब्रिक जो कि हमारे टॉप में यूज़ होगा। और इस ऊपर वाले फैब्रिक में से फिर हम इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। इसी तरह अब मैं यहाँ पर भी 27 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, और सीम अलाउंस के हाफ इंच हम बाद में ऐड कर लेंगे, और इसे अब ऐसे स्क्वायर कर लें। अब इस लाइन पर सबसे पहले हम एक क्रॉस शोल्डर की मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। अगर आपको मेजरमेंट्स लेने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। इसके बाद आर्म होल के लिए हमें यहाँ से नीचे आना है, पहले 1 इंच शोल्डर स्लोप एंड देन हाफ ऑफ योर आर्म होल। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड वील फॉर्म अ परपेंडिकुलर। अब जितना हमने यहाँ पर मेजर किया था सेम उतना ही मेजर करके सेंटर फ्रंट पर भी एक निशान लगा लें, क्योंकि अब चेस्ट मेजरमेंट मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर भी स्क्वायर करना है। तो बस अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, एंड राउंड चेस्ट मेजरमेंट मार्क करने के लिए अब हम इसी लाइन पर मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए राउंड चेस्ट को 4 से डिवाइड कर लें एंड देन वील ऐड ईज टू इट। इसके बाद वेस्ट लाइन मार्क करने के लिए बिल्कुल ऊपर से लेकर मैं यहाँ 15 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने नेचुरल वेस्ट कर्व पर मार्क करेंगे, और ये हाइट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, किसी का 14 इंचेस पर भी हो सकता है और किसी का 16 इंचेस पर भी। आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क करें, और इसके बाद आपकी राउंड वेस्ट की जो मेजरमेंट है उसका 1/4 कर लें, 4 से डिवाइड कर लें, और फिर उसमें हाफ इंच चीज़ ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। देन राउंड वेस्ट के मार्क को राउंड चेस्ट के मार्क के साथ ज्वाइन कर लें, और साथ ही इसके सीम अलाउंसेस भी मार्क कर लें। अब इसके बाद पहले बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करने के लिए यहाँ से डायगनली 1.5 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे, और फिर एक कर्व ड्रॉ कर लें। एंड विद दिस अवर बैक आर्म होल कर्व इज रेडी। अब फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए पहले इस लाइन का सेंटर ले लेंगे, एंड देन इस लाइन से 1/4 ऑफ एन इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे। Here I have marked at 1/4 of an inch, बट अगर आपकी राउंड चेस्ट की मेजरमेंट 38 इंचेस से कम है देन यू हैव टू टेक हाफ ऑफ एन इंच। इसके बाद शोल्डर स्लोप वाले मार्क को इस 1/4 ऑफ एन इंच वाले मार्क के साथ ज्वाइन कर दें, एंड फ्रंट आर्म होल कर्व फॉर्म करने के लिए जैसे बैक के लिए हमने 1.5 इंचेस डायगनली मार्क किया था, अब फ्रंट के लिए हम 1 इंचेस पर मार्क करके एक कर्व फॉर्म कर लेंगे। दैट्स इट। इसके साथ ही अब आर्म होल की सीम अलाउंसेस भी मार्क कर लेंगे, एंड देन अब हम मार्क करेंगे नेक लाइन्स। तो सबसे पहले नेक विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क किया है, जो कि रेडी होने के बाद 3.5 इंचेस हो जाएगा। एंड नेक डेप्थ के लिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंचेस पर मार्क किया है, और रेडी होने के बाद इट विल बी 7 इंचेस। अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे, एक बॉक्स फॉर्म कर लेंगे, एंड इसमें आपको जो भी शेप चाहिए, राउंड, स्क्वायर या स्वीट हार्ट या जो भी शेप आपको पसंद है वो शेप आप फॉर्म कर सकते हैं। आई एम फॉर्मिंग अ राउंड शेप।
इसके बाद बैक नेक डेप्थ के लिए आई एम टेकिंग 2.5 इंचेस डाउन एंड फिर यहाँ पर भी फ्रंट की तरह एक बॉक्स फॉर्म करके उसमें राउंड शेप फॉर्म कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर स्लोप ड्रॉ करके साथ ही इसकी सीम अलाउंसेस भी मार्क कर लेंगे। देन वेस्ट लाइन ड्रॉ करके उसके भी सीम अलाउंसेस ड्रॉ कर लें। नीचे वाले पैनल पर भी सीम अलाउंसेस मार्क कर लें। इन पैनल्स को मैं प्लीट्स डाल के बॉडीज़ के साथ अटैच करूँगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करते टाइम पहले हम बैक की कटिंग करेंगे एंड देन बैक का पल्ला निकाल देंगे, फिर हम फ्रंट की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और इसके लिए पहले फैब्रिक को दोनों साइड से स्ट्रेट कर लें एंड फिर इस पर हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को दोनों साइड से स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले दोनों साइड्स पर 1/2 इंचेस सीम मार्जिन मार्क कर लें। स्लीव की ओपनिंग पर मैंने फ्रिल अटैच करनी है, इसलिए वहाँ भी हमें 1/2 इंचेस की ही सीम मार्जिन चाहिए। अगर वैसे नॉर्मल फोल्ड करनी हो स्लीव ओपनिंग तो फिर हमें 1.5 इंचेस मार्जिन चाहिए होती है। अब मैं यहाँ पर स्लीव ओपनिंग मार्क कर रही हूँ। जितनी भी आपकी राउंड स्लीव ओपनिंग की मेजरमेंट है उसका हाफ हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से 3 इंचेस नीचे आके एक मार्क लगाएं और फिर इस तरह आर्म होल का हाफ मार्क कर लें एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। इसके बाद इस तरह एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लें एंड देन वी विल मार्क द सेंटर ऑफ दिस डायगोनल लाइन। देन इन दोनों डायगोनल हाफ्स को फर्दर हाफ में डिवाइड कर दें। टोटल इस लाइन के ऊपर हमें 3 डॉट्स मार्क करने हैं। डायगोनल लाइन के फर्स्ट डॉट के 1/2 इंचेस ऊपर जाकर एक मार्क लगाएं और थर्ड डॉट के 1/4 इंचेस नीचे एंड 1/4 इंचेस ऊपर एक डॉट लगाएं। इसके बाद बैक कर्व के लिए हमें सेंटर वाले डॉट को क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड डॉट्स को एक कर्व से ज्वाइन कर दें। एंड फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए 1/2 इंच ऊपर वाले डॉट को नीचे 1/4 इंच वाले डॉट के साथ ज्वाइन करें while passing through the middle dot on diagonal line. Now we will cut these sleeves and with this our cutting is done. इसमें भी पहले हम बैक आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे and then we will cut the front arm hole curve. Finally sleeves पर फ्रंट एंड बैक की लेबलिंग कर लें and that's it. If you think the video is useful then please give it a thumbs up and also please subscribe to my channel. Now let's continue with our work. सबसे पहले तो इन पैनल्स पर इस तरह प्लीट्स डालकर इनकी विड्थ को बॉडीज़ की विड्थ के इक्वल कर लें। मैंने यहाँ सेंटर में एक बॉक्स प्लीट फॉर्म की है और बाकी सारी नाइफ प्लीट्स हैं। दोनों साइड्स पर 3-3 नाइफ प्लीट्स फॉर्म की हैं मैंने और इनमें 2 इंचेस का गैप है और एक प्लीट के लिए मैंने 1 इंचेस लिया था। सेंटर से फोल्ड करने पर अब वो 1/2 इंचेस की प्लीट रेडी हो गई है। अब सबसे पहले हम इन प्लीट्स को बेस्टिंग स्टिच से स्टिच कर लेंगे एंड देन वी विल अटैच इट टू द बॉडीज। उसके बाद फिर हम टॉप सीम लगाएंगे। पैनल्स अटैच करके एंड देन टॉप सीम्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स को भी अब हम साथ की साथ ही ट्रिम कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसकी शोल्डर सीम एंड साइड सीम लगा लेंगे और साइड सीम स्टिच करते टाइम ऐसे पिन्स लगा लें क्योंकि इससे साइड पे जो फ्रंट एंड बैक के पैनल्स हैं उनकी सीम्स को मैच करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बाद अब राउंड नेक फिनिश करने के लिए बायर स्ट्रिप लगाएंगे और शेप्ड नेक फिनिश करने के लिए शेप्ड स्ट्रिप अटैच करके इसकी नेकलाइन को भी फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रिप अटैच करने के बाद इसके ऊपर टॉप सीम लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसे पीछे फोल्ड करके इसके ऊपर हेम कर लूँगी।
आफ्टर दिस मैं यहाँ पर स्लीव के लिए फ्रिल रेडी कर रही हूँ। इस पर मैंने पहले 1.25 इंच पर निशान लगाया है एंड देन 1 इंच पर। 1 इंच वाले मार्क को सेंटर से फोल्ड करके प्लीट फॉर्म कर ली है एंड ऊपर से पिन लगा के इसे सेट कर लिया है। आई विल रिपीट इट फॉर द एंटायर स्ट्रिप। अब पहले मैं इन प्लीट्स को कच्ची सिलाई लगाकर सेट कर लूँगी एंड देन आई विल स्टिच देम ऑन टू दी स्लीव। स्ट्रिप की एज मैंने पहले ही पिको करके फिनिश कर ली है एंड पिको की वीडियो भी चैनल पर पहले से ही है। एंड यस, यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करते टाइम स्लीव की राइट साइड के ऊपर स्ट्रिप की राइट साइड प्लेस करके अटैच करें। एंड यस, पिको वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। स्ट्रिप अटैच करने के बाद मैं इस पर टॉप सीम लगा रही हूँ। Here it is. Wow, it looks really nice. इसके बाद अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और अटैच करने के साथ ही हम इन्हें ओवरलॉक भी कर लेंगे। इसके बाद अब फाइनली मैं अपने टॉप की नेकलाइन को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए इसके ऊपर एक लेस लगा रही हूँ। पहले तो मैंने अपने नेकलाइन को राउंड ही कट किया था, लेकिन फिर बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया था तो मैंने इसे स्वीट हार्ट शेप में कट कर लिया। एंड अब मैं इसके ऊपर एक ऑफ वाइट कलर की कॉटन की लेस लगा रही हूँ जिसमें हल्का सा एंटी गोल्ड काइंड ऑफ टच है एंड इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत डिसेंट है। और साथ ही थोड़ा सा जैसे बहुत प्लेन लुक आ रही थी तो वो थोड़ी सी चेंज हो गई है अब। सो हेयर आई एम डन अटैचिंग इट एंड आई एम रियली लविंग इट। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। Thank you so much for staying with me till the end. Take care and see you next time with another video. Till then, bye bye.